जो प्रभु का नाम लेगा वो हर एक दुर्घटना से बचेगा। हालेलुया, आमीन। ये जो यीशु का नाम लेगा हर दुर्घटना से बचेगा, हर एक मौत से बचेगा। आज हमें सबसे बड़ा जरूरत है परमेश्वर की सुरक्षा। कान खोल के सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। आज सारे संसार में ऐसा असुरक्षा का महसूस है। मैं एक दिन मेरे घर से बाहर जा रहा था, मास्क डालने वाला था, मेरा काशी आई मुझे, मेरे घर के सामने मैंने कासा तोड़ा। बाजू में से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने अपना मास्क ऊपर ले लिया। सुन रहे कहने का मतलब, मैं मेरे घर के पास में कास रहा हूं, वो काशी कोई हानिकारक नहीं थी। समझ में आ रहा है? वो हानिकारक नहीं थी वो काशी, है ना? लेकिन तुरंत उसने मास्क ऊपर लिया। क्यों? असुरक्षा, जान का प्यारी है, जान प्यारी है। बीमारी से बचना, हर चीजों को सुरक्षा। लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आज मालूम है, पहले इंसान अपने साथ साथ चलता था, आज इंसान अपने आप को देखते हुए दूर जाता है। क्यों जाता है मालूम है? क्योंकि ये सुरक्षा नहीं है। आज मुझे बताओ, अगर हम यहाँ से पास होते ना, सामने वाला वहां से जाता है। क्यों? वायरस। पहले नहीं जाते थे ऐसा, पहले थोड़ा लग भी जाता था ना, कोई परवाह नहीं होता था। आज थोड़ा लग जाए तो देखो, घर में जाके कपड़ा निकालेगा शायद। क्यों? असुरक्षा। क्यों? वायरस। आज इंसान इंसान का दूर जा रहा है, इंसान इंसान से दूर जा रहा है। आज मुझे बताओ, कितने लोग आपको हाथ मिलाते हैं, अच्छी तरह से गले मिलाते हैं? नहीं मिलते कोई। हेलो, कितने लोगों ने अपने औरत को किसी दिया? You are not protected in your own house. तुम अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं हो तुम। हेलो, सुन रहे? क्यों? वायरस। आज इतना असुरक्षा महसूस कर रहे हैं दुनिया, अपना बीवी बच्चे के अंदर भी अपने को असुरक्षा महसूस हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई वायरस तो नहीं है। हेलो, कोई ना कोई वायरस तो नहीं है। वो मुझे गले लगा रहा है, जिसका मतलब कुछ तो ना हो जाए मुझे, क्योंकि मुझे जान प्यारी है, मैं जीना चाहता हूं। हेलो, यह सुरक्षा हर एक के अंदर बसा हुआ है, और ये बहुत गंभीर समस्या है आज के तारीख में। क्या इससे हम छुटकारा पा सकते हैं? क्या इससे छुटकारा देने वाला कोई है? क्या इस छुटकारे से मुझे मुक्ति देने वाला कोई है? क्या इस भय से मुझे निकालने वाला कोई है? ये इंसान इंसान से दूर रखने वाले चीजों से मुझे सुरक्षा देने वाला कोई है? हमें ढूंढना चाहिए। आज नहीं मिल पा रहे। आज आप देखिए अपने आप को, कहां पर आप एक दूसरे को मिलते? पहले तो आप साथ मिलके पार्टी करते थे, है ना? होटल में जाते थे, खाते थे, आते थे, अपने घर में कई सारे मेहमान आते थे। आज कहां आते मुझे बताओ? आप किसी के घर में जाते थे और उससे दोस्त करके, है ना, आओ मिले। आज कहां है? हर एक घर आज सुनसान के जैसा पड़ा हुआ है। हर एक घर आज सुनसान के जैसा पड़ा हुआ है। कोई अपने घर में नहीं आना चाहता, कोई किसी के घर में जाना नहीं चाहता। क्यों? कि कहीं ना कहीं उसके घर में जाकर मुझे वायरस तो ना हो जाए। असुरक्षा, अनप्रोटेक्टेड। आज उससे छुटकारा पाना चाहिए। क्या कोई ऐसा है? कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या ऐसा कोई साधन है या ऐसा कोई चीज है जो मुझे उस चीजों से बचा सकेगा, मैं सुरक्षा में ला सकेगा? हमें आज ढूंढना चाहिए। इंसान नहीं ढूंढता ये चीजें। इंसान बचने के लिए नहीं ढूंढता, इंसान अपना स्वार्थ के लिए ढूंढता। वो मर जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। वो नष्ट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मेरा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सब अपना अपना जान के प्यारे हैं और अपना अपना जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई दूसरे का नहीं सुनता, कोई दूसरे का सुझाव नहीं लेता।
ऐसे जमाने में हम जी रहे हैं। आज की तारीख में कोई अपना नहीं है, सब पराये हो चुके हैं। अफसोस की बात है ये, आज की तारीख में ये सारी विपत्ति अंतिम दिनों में होने वाले हैं, बाइबल में लिखी हुई है। ये अंतिम घड़ी में ये सब चीजें आने वाले, परमेश्वर ने पहले से लिख चुका है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं सुरक्षा दूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू। कोई भी मार ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, और सुरक्षा के आड़ में मैं तुझे रखूंगा, क्योंकि तुझे कोई विपत्ति तुझे ना आ पाए। आमेन। आज हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। आमेन। God is our protection. He will not leave us and not forget us. Hallelujah. परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं भूलेगा। और मालूम है परमेश्वर किन लोगों को याद करता है, किन लोगों को वो सुरक्षा देता है, किन लोगों को वो अपना मन में रखता है। जब सोलोमन ने, बाइबल में लिखा है कि जब सोलोमन जूना राजा है ना, सामुएल में लिखा हुआ है, पहला सामुएल दूसरा सामुएल, कि सोलोमन जब पाप किया, सब सोलोमन को है ना बोलते सौल को राजा बनाया गया, तो वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, तो परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं किसी औरों को राजा बनाऊं। तो सामुएल ने पूछा, मैं साउल को राजा होने का पद से मैं हटा रहा हूं। तो सामुएल ने पूछा, फिर और कौन है प्रभु राजा होने के लिए? तो परमेश्वर ने कहा, मेरे मन का, बोलो मेरे मन का, मेरे मन का एक व्यक्ति मिल चुका है। मेरे मन का एक व्यक्ति मिल चुका है, मतलब मेरे मन को जांचने वाला, मेरे मन से चलने वाला, मेरे मन के द्वारा अगुवाई होने वाला एक व्यक्ति मिल चुका है। मैं उसको राजा बनाऊंगा। मन का मालूम है आपको, दाऊद परमेश्वर का मन में, सुनिएगा ध्यान से, आज आवाज में कुछ गिरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दाऊद परमेश्वर के मन में रहता था, इसके लिए उसने कहा मेरे मन का व्यक्ति मिल चुका है, मैं उसे राजा बनाऊंगा। क्यों परमेश्वर दाऊद को अपना मन में रखा? क्या कारण है? कौन से एलिमेंट से उसने परमेश्वर को मन में रखने के लिए इस्तेमाल किया? कौन सी चीजें है वो, है ना, कौन सी चीज है उसने किया परमेश्वर के लिए, जो उसने परमेश्वर ने अपने मन में रखा दाऊद को? आमेन। क्या है? स्तुति, आराधना, ओबीडियंस ऑफ गॉड, प्रेज एंड वर्शिप एंड ओबीडियंस ऑफ गॉड। स्तुति आराधना किया और परमेश्वर का आधीन हो गया। आधीन वाला व्यक्ति ही स्तुति आराधना करता है। तुम आधीन नहीं है, स्तुति आराधना नहीं करोगे। यू आर रिबेलियन पर्सन। तुम आधीन नहीं है तो बगावत करने वाला है ना व्यक्ति है, बगावत, विरोध में चलने वाला व्यक्ति बन जाता है। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने कहा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। आमेन। मेरे बेटे मेरी आवाज सुनेंगे। हेलो। दाऊद बेड़ों के सामने परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, और बेड़े यहाँ पर से कान में गाना भी सुनाई दे रहा है और मुंह में खाना भी जा रहा है। कितना आनंद की बात है। ऐसा चरवा सबको मिलना चाहिए। परमेश्वर की महिमा कर रहा है, काम धंधा भी हो रहा है। आज कई सारे लोगों का फेलियर क्या मालूम है, ये हो रहा है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, काम धंधा में डूब जाते हैं। हमेशा याद रखना, अपना काम धंधे में परमेश्वर को पहला स्थान देना। मन का व्यक्ति मुझे मिल गया है, इसके लिए मैं उसको राजा का पद में होने। देखिए वो राजा, वो दाऊद परमेश्वर के मन में बसने के लिए क्या किया? उसने स्तुति आराधना किया, आधीन हो गया, और जो उसका शुद्धता बोलते हैं, आधीन का मतलब क्या? आधीनता में मतलब है वो परिशुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता, मन में कोई दोष नहीं, किसी का भी विरोध में बुरा बात नहीं है। अपना काम हो गया, अपना धंधा हो गया, अपना परमेश्वर हो गया।
ऐसे लोगों को मन में रहने वाले लोगों को परमेश्वर सुरक्षा देता है। क्या तुम वहां तक पहुंचने पाए? क्या वहां तक पहुंचा? तो नहीं पहुंचना चाहिए था, पहुंचना चाहिए, हम जाना चाहिए वहां तक, हम परमेश्वर के मन में बसना चाहिए। हेलो, मालूम है बाइबल में कई सारी जगह पर है ना परमेश्वर ने, अभी सौल है ना, सौल पौल बन गए दमिश्क में, परमेश्वर ने सौल को दर्शन दिया और वो दर्शन देकर कहा जाओ दमिश्क में, मेरा सेवक वहां पर है। सुन रहे यहाँ पर, मेरा सेवक है नतानएल, आमीन, वहां पर है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अभी परमेश्वर ने साउल को नतानएल का नाम क्यों बताया? हेलो, क्यों बताया? क्योंकि वो परमेश्वर का मन में था, परमेश्वर का सेवा में था। और मुझे मालूम है आपको, ऐसे लोगों के ऊपर विपत्ति आएगी नहीं, परमेश्वर का मन में रहने वाले लोगों का विपत्ति नहीं आएगी, जरूर विपत्ति, लेकिन बच जाएगी। समझ में आ रहा है? विपत्ति आएगी, परमेश्वर उसको बचाएगा। अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई, परमेश्वर, जो मालूम है आपको अय्यूब, हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको आज, हालेलुया, क्या आप खुश हैं? अय्यूब परमेश्वर का मन में था, इसके लिए शैतान से बोला, ए मेरा अय्यूब को देखा क्या तूने? हेलो, शैतान के साथ परमेश्वर ने क्या किया? तालमेल किया अय्यूब के बारे में, क्योंकि अय्यूब का परमेश्वर के मन में अय्यूब था। हेलो, और अय्यूब के प्रति उसने क्या किया? निर्णय लिया बिना बोले। जिसका मन में परमेश्वर का है ना, जिसका परमेश्वर के मन में जो बसता है ना, उसको परमेश्वर है ना, उसको परमेश्वर लेना जरूरी नहीं समझता। समझ रहे? मैं परमेश्वर के मन में हूं, हेलो, मैं परमेश्वर के मन में हूं, लेकिन समय आने पर परमेश्वर आके मुझे परमिशन नहीं लेगा। अनिल भाई हेलो बेटा अनिल, मैं तुमसे परमिशन लेने आया हूं कि मैं तेरा जीवन में ऐसे ऐसे करने वाला हूं, क्या तो रजामंदी है? खुदा भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा तन मन धन सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मेरा आत्मा प्राण और शरीर परमेश्वर का हाथ में दिया गया। समर्पण वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने देखिए कि आप पहले से समर्पण कर लिया है, एग्रीमेंट लिख दिया है, मेरा मन तन धन सब जो भी मेरे जीवन में जो भी होगा वो सब कुछ परमेश्वर के लिए होगा। अब एग्रीमेंट लिख के दे देंगे ना, वो बार बार आके पूछेगा नहीं। हेलो, उसको ऑलरेडी आपने एग्रीमेंट दे दिया है, तो बार बार आके पूछ के आपको है ना काम करने का उसके पास समय नहीं है, क्योंकि आपने दे दिया ऑलरेडी एग्रीमेंट। और जो भी करेगा वो करेगा, पर्दे के पीछे वो करेगा, और मेरे हानि के लिए नहीं करेगा, मेरे भलाई के लिए करेगा। मैं हानि के लिए नहीं हूं, मैं भलाई के लिए हूं। बोले मैं हानि के लिए नहीं हूं, मैं भलाई के लिए हूं प्रभु के राज्य में। हालेलुया। ऐसे ही कॉपी करना भी नहीं आता। हेलो, वापस बोलिए, मैं हानि के लिए नहीं हूं। ये आवाज भी कम है, वहां तक नहीं पहुंचा। पहला माला वाला भी सुनना चाहिए। बोलो मैं हानि के लिए नहीं हूं, मुझे भलाई के लिए बनाई गई है प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया, आमीन। हम हानि के लिए नहीं है, भलाई के लिए बनाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और वो रजामंदी नहीं लेता, वो हमारे ऊपर राज करता है। हमारे अंदर राज करने वाला व्यक्ति को कभी भी वो है ना मंजूरी लेना जरूरी नहीं। ये पृथ्वी में परमेश्वर को छोड़कर कोई भी चीजें आप करोगे ना, उसमें किसी का रजामंदी लेना जरूरी है, लेकिन खुदा बाप को कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको आपको परमेश्वर ने चुना है उसके राज्य। यू आर एडॉप्टेड बाय गॉड। तुम्हें परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और परमेश्वर के द्वारा खरीदे गए। प्रभु ने आपको खरीदा है। अगर संसार के भाषा में देख कहे जगह तो तुम परमेश्वर का गुलाम हो। हेलो, परमेश्वर का तुम क्या हो? गुलाम हो। गुलाम मालिक के साथ वाद विवाद नहीं कर सकता। गुलाम परमेश्वर के ना मालिक के साथ
तुम कौन है मुझे बचाने वाला, तुम कौन है मुझे चलाने वाला, तुम मुझे कौन है बताने वाला, बात करने वाला, मुझे हुक्म देने वाला। ये सब नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता मालूम है? क्योंकि तो उसको खरीदा है। कभी देखा है इंसान को खरीदते हुए? पैसे देखा नहीं? देखा ना? अरे हुआ है, आज भी होता है, आज भी होता है। आप 8 घंटा काम करते हो, क्या करते हो? हेलो, 8 घंटा काम पे जा रहे हो, क्या है वो? 8 घंटे को खरीदा है तो। हेलो, और कई लोग है ना, वो व्यक्ति को पूरी तरह से खरीद लेते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये हमेशा के लिए मैं इसको दाम देकर खरीद रहा हूँ, ये मेरे घर में नौकर बन के रहेगा। उसको जितना भाव देना उतना दे देते हैं, क्योंकि वो कोई किसी का सहारा नहीं रहता है। आमीन। मालूम है आपके अफ्रीकन लोग पहले ब्रिटिश लोगों ने उसको गुलाम बनाकर लेकर गए अमेरिका में। आमीन। अमेरिका में गुलाम बनाकर लेकर गए तो वो लोगों को रास्ते में खड़े होकर उनको बॉडी के हिसाब से वो लोग भाव लगाकर उनको क्या करते थे? मोल देते थे और अपने घर में लेके जाते थे और उससे काम कराते थे। बाइबल में लिखा है, प्रोटेक्शन नहीं किसी का। आमीन। आगे हम जाएंगे जल्दी से। हाउ ह्यूमन वी आर नॉट लीव आवर चिल्ड्रन अनप्रोटेक्टेड। हम मनुष्य होने के नाते हम हमारा परिवारों को, हमारे बच्चों को हम असुरक्षा नहीं दे सकते, असुरक्षा नहीं करते हैं। देन हाउ गॉड विल, हाउ यीशु मसीह है ना, हाउ जीसस विल फॉरगेट अस। अगर हम हमारे बच्चे को हम ना असुरक्षा नहीं रख सकते हैं तो हमारा परमेश्वर कैसा असुरक्षा रखेगा? हेलो, हमारे यीशु मसीह में असुरक्षा कैसे रखेगा? जब हम इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आई विल बी प्रोटेक्टेड बाय यू। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के भवन में निरंतर उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। हालेलुया। वी नीड गॉड ब्लेसिंग, बट गॉड है ना, बट गॉड व्हाट ही सेज फॉर प्रोटेक्शन वी डोंट वांट। व्हाई? बिकॉज वी गॉड स्पोक टू थ्रू हिज वर्ड। आमीन। हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, तो हम लोग कहते हैं नहीं चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें किसी के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो सुरक्षा देने के लिए, परमेश्वर उसके वचनों से सुरक्षा देता। He is protected by his word। परमेश्वर उसके वचनों से सुरक्षा देता है। इसके लिए मैं हर बार आपके घर में मैं कहता हूं, आपके घर में ना वचन लगाओ, आपके घर पूरा वचन से भरा हो, क्योंकि वचन ही आपको सुरक्षा देने वाली है, कोई और आकर नहीं सुरक्षा देगा। क्योंकि जब तू घर में बैठे रहे वचन पढ़ेगा, वचन तुझे सुरक्षित रखेगा। बाहर जाते थे परमेश्वर का नाम लेना, यीशु का नाम लेना, और घर में आते समय परमेश्वर को धन्यवाद देना, वो सुरक्षित रखता है। आज कई सारे घर के हम जाके देखते ना, अब देख रहा हूं मैं आज, और कई सारे घर में आज भी है ना, ऐसा लगता है कि सुनसान घर है, दीवार में कोई भी परमेश्वर का वचन नहीं है। और जब दीवार में परमेश्वर का वचन नहीं होता है ना, तो मैं यकीनन कह सकता हूं आपके अंदर भी वचन नहीं है। और बाइबल में ये लिखा है, जिसका अंदर है वो उमड़ता है, वो अंदर जो भर जाता है वो उमड़ता हुआ बाहर आता है। लेकिन आपका अंदर वचन उमड़ता हुआ नहीं है, तो इसके लिए बाहर भी नहीं दिखाई दे रहा। वचन लगाओ घर में, आप ये दिखाओ कि मैं मसीह हूं, मुझे सुरक्षा मिली है, मैं लावारिस नहीं हूं। हेलो, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम में नहीं हूं। आप दिखाओ, यकीन दिलाओ, परमेश्वर लोगों को यकीन दिलाओ, अपने आप को यकीन दिलाओ, परमेश्वर को भी यकीन दिलाओ, प्रभु तू मेरा सुरक्षित है, तू मेरा सुरक्षा है। दाऊद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। जिसके अंदर वचन है ना, वो सुरक्षा महसूस करता है।
जिसके अंदर वचन नहीं ना, जिसके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है, जिसके अंदर अभिषेक नहीं है, वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है। महसूस अपने आप को पहचान में लाती है, अनुभूति, अनुभव। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। मैं यकीनन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसने आज तक हमें नहीं छोड़ा, आज तक हमें सुरक्षित रखा है। उसके दाहिने हाथ मेरा घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है। हर एक मुसीबतों से हम गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर। सब चीजों से विजय हो जाना ये महसूस कराता है, यकीन दिलाता है कि परमेश्वर तेरे साथ है, सुरक्षित रखता है। सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। 3 चीजों में हमें सुरक्षित होना चाहिए। फर्स्ट, गॉड प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा। परमेश्वर की सुरक्षा आएगा तो माँ बाप का सुरक्षा आता है। When God protection will come, mother and father protection will be available for you. क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं है तो तुम किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हो। इसके लिए सबसे पहला परमेश्वर की सुरक्षा आता है, उसके बाद अपना बच्चों के लिए माँ बाप का सुरक्षा आता है। इसके लिए आज देखिए हमारे दोनों बच्चे हमारे सुरक्षा में, वो लोग हमारे प्रोटेक्शन में वो लोग बढ़ रहे हैं। इवन आपको भी बच्चे आपके माँ बाप के आधीनता में बढ़ रहे हैं, आपकी सुरक्षा में बढ़ रहे हैं। उनको बाहर जाने, ज्यादा दूर जाने नहीं देते, ज्यादा समय संसार में बीतने नहीं देते। हेलो, क्यों? आप प्रोटेक्टेड है। When you are protected so much for your children, hello, then you think about God, how is more protect than you are. Hallelujah. वो तुमसे कितना महान प्रोटेक्शन वो देगा। जब मनुष्य होने के नाते हम अपने बच्चों को इतना सुरक्षा देते हैं, लड़की होगा तो बाहर जाने नहीं देते हैं, घूमने नहीं देते हैं, है ना, समय समय पर उसको देखते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों? हमारे बच्चे हमारे अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, वो लोग भी हमारे अंदर सुरक्षा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर मेरा माँ बाप का हाथ है। वो लोग हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आज तक हमें नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। हमारा बच्चा अभी 20-21 साल का होने का है, लेकिन अभी देखो आज भी वो लोग हमारे अंदर सुरक्षा, कुछ भी चीजें होती है तो किसके पास दौड़ आते हैं? वो हमारे पास दौड़ आते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा हमने दिया है। और हम किसके द्वारा सुरक्षा दिया मालूम है? कौन सा वसीयतनामा है जो हमको दिया है कि उसको सुरक्षा देने के लिए? वो है प्रभु को। हम प्रभु के वचनों से उसको सुरक्षा देते हैं। आपके परिवार में आपकी सुरक्षा के लिए किसी ना किसी को परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है, तभी आपका घर में आपका सुरक्षा बच्चे लोग को दे सकते हैं। आप झूठा वादा पर आपको बच्चों को नहीं दे सकते। We cannot give a false promise to your children unless you know God. आप झूठा वादा नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को जानते हैं ना तो आप झूठा वादा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के वचन से आप उसको आश्वासन दोगे। आप सुरक्षा भी परमेश्वर के वचन से देंगे। प्रभु, मेरा बच्चों को तूने मुझे सुरक्षा दिया है, मैं तेरे सुरक्षा के हाथ में आकर मैं मेरे बच्चों को भी सुरक्षा दूंगा। प्रभु कहते हैं आमीन, हालेलुया। आज जिसके परिवार के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, वो परिवार सुरक्षित नहीं है। भले पैसा आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, बड़े बड़े बंगला आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, आपके टैलेंट आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। और कई सारे लोग ना सोचते हैं मेरे पास इतना कोई भी टैलेंट है, हेलो, तो मेरा टैलेंट मेरे को सुरक्षा देगा। मेरा कामयाबी बोलते हैं, मेरा अंदर जो वरदान है, जो मेरा अंदर जो गाने का वरदान है, डांस करने का वरदान है, अरे बहुत सारे चीज है ना, उन लोगों के अंदर टैलेंट रहता है ना, वो लोग उसके ऊपर उगते हैं। सुन रहे हैं? ज्यादा दिन तक टिकता नहीं वो सब चीज, जैसे उठता है वैसे नीचे भी आता है। लेकिन हम नहीं, हम उठते हैं प्रभु के हाथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टलेगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। क्या मान्य करते हैं? हालेलुया। हो सकता है कि कुछ बात आपके लिए आज भविष्यवाणी के रूप में आए, आप उसको स्वीकार करेगा। गॉड प्रोटेक्शन एंड
फादर एंड मदर प्रोटेक्शन, और तीसरा आता है फैमिली प्रोटेक्शन। परमेश्वर का सुरक्षा, माँ बाप का बच्चे के लिए सुरक्षा, इवन माँ बाप भी परमेश्वर के हाथों की सुरक्षा रहेगा तो माँ बाप बच्चे लोग को सुरक्षा देगा। ये सब लिंक है, जुड़ा हुआ चीज है। और तीसरा आता है परिवार की सुरक्षा। आमीन। Everything on earth protected by someone. हालेलुया। और दुनिया में कोई ना कोई, पृथ्वी में देखे कोई ना कोई चीजों के ऊपर सुरक्षित है। मालूम है आपको, जानवर भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। अब सुने, बेजुबान जानवर भी अपने बच्चों को बुराई से सुरक्षित रखती है। और सबसे अच्छा बाइबल में लिखी उदाहरण है वो मुर्गी। बाइबल में लिखे, जैसा मुर्गी अपना बच्चों को अपने पंख तले छुपाती है, वैसे ही मेरा परमेश्वर भी मुझे छुपा के रखता है। हालेलुया, आमीन। क्यों? परमेश्वर ने कभी कभी देखे मुर्गियों को भी वो उदाहरण लेता है और वो मुर्गी को भी उदाहरण लिया है। क्या अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर का सोच हमारे समझ से परे है। और जब भी परमेश्वर कोई ना कोई चीजों को उदाहरण लेता है ना, उसको मान्य भी रखता है, उसको महत्व भी रखता है, उसका अंदर का गुण भी रखता है। चींटियों के राजा नहीं होते, लेकिन फिर भी वो दल बांध कर क्या करता है, वो चलते हैं, क्योंकि वो लोग किसी का हुक्म नहीं चलते, वो लोग एक दूसरे को, उसको बोलते हैं लीडरशिप। मालूम है, सबसे अच्छा बाइबल में लीडरशिप का वर्णन किया है वो है मुर्गी, चींटियों के पास राजा नहीं होता है। हेलो। लेकिन फिर भी वो दल बांध कर क्या करते हैं, एक दूसरे को। मालूम है, अगर एक अनाज की दाना यहाँ से उठाकर अगर वहां तक पहुंचना है ना, वो अकेला उठा के नहीं जा सकता, क्योंकि वो भारी है। लेकिन वो हमें है ना, हमें समझ है कि चींटी है ना, अपने से ज्यादा दुगुना तिगुना वजन उठाती है। जितना उसका वजन है ना, उससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना वजन उठाती है और वो वहां तक पहुंचाती है। कैसे? लीडरशिप। एक दूसरे के हाथ में देते, एक दूसरे को देते हुए, शेयरिंग करते वहां तक पहुंच जाते, क्योंकि सबको भोजन मिलना चाहिए। अगर ये स्वभाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो कलीसिया क्यों ना बनेगा। एक दूसरे के हाथों में अपने आप को देते हुए, एक दूसरे को समानता में मानते हुए, एक दूसरे को आधीनता में चलते हुए अगर चलेगा तो खुदा बाप यहाँ पर है ना, जाएगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। आपके घर में प्रभु बना रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी होती है। और इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, चिट्ठियों के पास जा और क्या जमा कर। बाइबल नहीं पढ़ा आपने? चिट्ठियों के पास जा और क्या कर, बुद्धि को जमा कर, बुद्धि को प्राप्त कर ले। हालेलुया। और मुर्गी देखिए, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो क्या करता है, अपने बच्चों को सुरक्षित। थोड़ा सा भी गीत आया, कौवा आया, कुछ भी आया ऊपर से, तुरंत तो अलर्ट होती है और ऐसा आवाज लगाती है, सब बच्चे जानते हैं। ऐसा आवाज लगाती है मुर्गी अपने बच्चों के प्रति, वो लगाती है तो तुरंत बच्चे की तरह कहीं भी दूर जाए तो तुरंत दौड़ कर आके अपना माँ के पंखों तले चिपक देती है। और मालूम है, जब गीत आती है कुछ उठाने के लिए पिल्लों को, वो अपने जान को भी परवाह नहीं करती, बचाने के लिए कोशिश करती है। सुरक्षा। देखिए, मुर्गी अपने बच्चों के लिए अपना प्राण भी दे सकती है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, पृथ्वी में कोई ना कोई हर चीज है यहाँ पर, आमीन, क्या प्रोटेक्टेड है। और मालूम है, ये सुरक्षापन कहाँ से आया? कहाँ से आया ये सुरक्षा का, है ना, रीत कहाँ से आया? जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया, तो परमेश्वर ने उसको मारा नहीं, उसको बेदखल नहीं किया अपने जीवन से, नहीं, उसको क्या किया, सुरक्षा, प्रोटेक्शन से। उसने कहा, परमेश्वर ने तो कभी नहीं कहा तू नंगे हो, लेकिन वो लोगों ने खुद अपने मुंह से यकीन कराया कि हम नंगे हैं। और कभी कभी ऐसे कई सारे टाइम में हम लोग भी ये करने लगते हैं, हम नंगे हैं।
प्रभु को कहते हैं प्रभु हम नंगे हैं, प्रभु कहता है तुमको किसने कहा तू नंगे है। और कभी कभी हम ये कहते हैं प्रभु मेरा कोई नहीं है, तो प्रभु कहता है तुम्हें कौन बताया तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं तुम्हारा। और आप परमेश्वर को देखकर डर जाते हैं, तो परमेश्वर पूछते मुझे क्यों मुझे देखकर डरा, क्योंकि मैं नंगा हूं। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या किया, चमड़े का वस्त्र बनवाया और उसको सुरक्षा दी। आप परमेश्वर के पास आने के लिए कभी भी अपने आप को हिचकिचाना नहीं चाहिए, और ना बोलते ना आपको नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के पास तुरंत दौड़ के आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा ईश्वर के पास है। कहीं भी जाओ आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा, मैं दावा करता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कहीं भी सुरक्षा नहीं है, लेकिन प्रभु के पास सुरक्षा है। और जो आता विश्वास की तरह उसको कभी नहीं निकालेगा। कुछ सुन रहे हैं आप? हालेलुया। मैं कुछ कह रहा हूं आपको। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। थोड़ा वचन के द्वारा हम जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा किस तरह से देता है। हालेलुया। पहला दूसरा सामुएल का 22 का 3 और 4 में मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसको मैं शरणागत हूं, मेरे ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरी शरण स्थान है। हे मेरा उद्धार करता, तो उपद्रव से मेरे उद्धार किया करता है। सुन रहे ध्यान से? आमीन। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर के पास हम आते हैं, वो परमेश्वर कोई मिट्टी से बनाया हुआ नहीं है, मनुष्य के हाथों से रचा हुआ नहीं है। वो कोई कोने में बैठ कर है ना, एक ही जैसा स्टैचू बन के नहीं बैठा है। हेलो, तुम हिलाओगे तो हिलेगा, तुम पहनाओगे तो पहनेगा, तुम लाइट लगाओगे तो ज्योति लाएगा नहीं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। ये मजबूत गढ़ है हमारे लिए। हालेलुया। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं। चट्टान के पास आकर तुम्हें शरणागत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास तुम शरण में आना चाहिए। तुम घमंड से नहीं आना चाहिए। डू नॉट बी कम विथ प्राउडनेस। योर रिचेस, योर ग्लोरी विल नॉट सस्टेन इन द किंगडम ऑफ गॉड। तुम्हारा अमीरता, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा ऐश्वर्य परमेश्वर का राज में सिर नहीं कर सकता। हेलो, आपको आना है तो शरण में आना चाहिए। शरण का मतलब है आप कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। मैं कुछ कह रहा हूं आपको। हालेलुया। आमीन। शरणगत हूं जिसका मैं शरणगत हूं, मेरा ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण है। देखिए, शरणगत हो, मेरा ढाल है वो, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरे उद्धार किया कर। उपद्रव माने मैं आज यही कह रहा हूं, उपद्रव दुनिया में है, बीमारी दुनिया में है, वायरस दुनिया में है, हर एक महामारी दुनिया में है, लेकिन परमेश्वर के पास आने वाले को हर चीजों से सुरक्षा मिलती है। लेकिन आते किस तरह से हमें जानना चाहिए। आपके ऊंचे आंखें है ना, उसको नीचा करना चाहिए। प्रभु के पास आमेन। आपका आंखें नम होना चाहिए। नम का मतलब है आंसू, मतलब है आंसुओं से, हृदय भी आंसुओं से बिकना चाहिए। व्याकुलता, उसमें से परमेश्वर देखता है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है घमंडियों का सामना करता है और नम्र लोगों को उठाता है। सुरक्षा कब आता है मालूम है? जब तुम नम्र हो जाते हो। हम जब नम्र होते हैं ना, तो परमेश्वर अपने आप को ऊंचा करता है। जब तुम नीचे होते हो ना, घुटने टिकते हो, परमेश्वर खड़ा होता है। हेलो, परमेश्वर को खड़ा करने का सौभाग्य हमें मिलना चाहिए।
कैसा? नम्रता। हर कामों में नम्र, बोल चाल में नम्र, किसी से बात कर रहे हो तो नम्र। हेलो, तुम्हारा बात में वचन के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी तुम दूसरे को भी सलाह दे तो किस तरह सलाह देना चाहिए मालूम है? वचन के द्वारा सलाह देना चाहिए। तेरे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हालेलुया। और एक वचन देखे वही इसी में, हालेलुया, 22:4 में देखिए, 2:22-4, मैं यहोवा जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हेलो, सुन रहे ध्यान से? मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा। देखिए ये कहता है मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य, मैं जो यहोवा को स्तुति के योग्य, मैं वो अपने आप को पहचान में ला रहा हूँ, मैं अपने आप में ला रहा हूँ प्रभु कौन है, वो मेरे स्तुति के योग्य है। मालूम है आप किसको आराधना करोगे? जब आपको अच्छा काम, आपको तकलीफ में मदद करता, आपको हर समय में आपको सराहता है, उसको आप स्तुति गाना करते हो। जो सहायता देता हमेशा, उसको स्तुति गाना करते हो, उसके नारे लगाते हो, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब नारे, ये गाना ही समझ लो उसके। लेकिन प्रभु के देखो दाऊद कहते हैं यहाँ पर, योग्य स्तुति करूंगा, मैं योग्य को पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। स्तुति दुश्मनों से बचाती है, लेकिन स्तुति दुश्मनों से खाली नहीं बचाएगी, लेकिन समझ में आना चाहिए कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। परमेश्वर को जानकर आराधना करना। आमीन। बोलो, मैं प्रभु को जानकर स्तुति आराधना करूंगा। और जानना ना हो तो कभी आराधना मत करना, वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जानकारी ही तुझे ऊंचे उठाती है। कल हमको पानी नहीं मिला, सबको मिला, लेकिन हमको जानकारी नहीं था पानी नहीं आया। लेकिन पानी आया, लेकिन हम लोगों को चालू किया तभी पानी नहीं मिला, हम बिना पानी करेंगे। वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी है ना, समझ नहीं होता है ना, जानकारी नहीं होता है ना, तो हम हर एक बंधन से, बोलते ना, बंधन में रहते हैं, हर एक आशीषों से वंचित रहते हैं। जब हमको जानकारी मिल जाती है ना, हम तुरंत सुरक्षा मिल जाती है। अगर आपको मालूम पड़े 2 दिन पानी नहीं आने वाला है, तो आपको पहले से मालूम पड़े तो आप बंदोबस्त करोगे, लेकिन हमको मालूम ही नहीं, हम बिंदास। लेकिन और एक का पास घर में पानी है, लेकिन हमारे घर में पानी नहीं। क्यों? कि हमने जानकारी हासिल नहीं की। जानकारी महत्वपूर्ण चीज है दुनिया में और हमारा आत्मिक राज्य। इसको कभी वंचित नहीं होना, हमेशा अलर्ट रहना है। सोशल लाइफ में भी अलर्ट रहना है और स्पिरिचुअल लाइफ में भी अलर्ट रहना है। इसके लिए हमारा मोबाइल में, व्हाट्सएप में, हर जगह में आप देखिए क्या मिलता है आपको। हमारा इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, हर जगह में देखिए हमारा, हम क्या देते हैं लोगों को। मीडिया में हम क्या देते हैं? हम मीडिया में कभी बुरे चीजें नहीं देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं, जीवन देने वाला देते हैं। भले लेने वाला नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन हमारा अंदर से जाए, ये जानकारी हमारे अंदर हासिल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम निकालेंगे यशायाह का, यशायाह 54:17, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हेलो, कुछ कह रहा हूं आपको, जितना हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, भले एक बार नहीं, बार बार बनाया जाए। एक बार आपने वो हथियार से बच गए, फिर भी दूसरा हथियार आएगा, तैयार होएगा, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है जितना भी हथियार तेरे लिए बनाए जाएगी दुश्मनों के हाथों से। हेलो, लेकिन ये मत समझना कि दुश्मन का हथियार नहीं लगेगा, लेकिन मारने वाले से बढ़कर कौन है? बचाने। हॉस्पिटल में, आईसीयू में है, जीवन और मृत्यु के जूझ रहा है, लेकिन बीमारी ने उसको मारने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह कहता है डू नॉट वरी, यू विल गो होम टुडे। आज तो आईसीयू से निकलकर घर पे जाएंगे, क्योंकि मेरा उपस्थिति, मेरा सुरक्षा। हालेलुया।
देखिए मैं बनाया जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, कोई भी सफल नहीं होगा आपके ऊपर बनाया हुआ हथियार। क्या आप खुश नहीं है? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते? हालेलुया। कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे, बुरे बुरे बातें कहकर तुम्हें इल्जाम लगाए, कुछ भी करे, लेकिन नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। You will be overcome in Jesus mighty name. यहोवा की दासों का यही भाग है और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी आपके गिर में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है। लेकिन आप कितना अमल कर रहे हैं? कितना अमल हमारे अंदर हो रही है? कितना याद हमारे अंदर हो रही है? कितना वचन आपके अंदर याद है? मैं जब सुबह में थोड़ा सो रहा था, पानी भर के, पानी के सब भरा, साफ सफाई किया, सोया, तो मैं जैसे मैं सोकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, प्रभु आज ऐसे ऐसे वचनों से तो बातें कर, ऐसे लोगों से प्रभाव से बातें कर। क्या प्रभु प्रभाव से बात कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि मैंने मांगा सुबह परमेश्वर से। अब प्रभु ने वचन में लिखा कि बाइबल में पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था, बाइबल जो है ना, परमेश्वर का वचन जो बाइबल लिखे ना, ये बहुत बड़ा समुद्र है। हेलो, जो समुद्र दिख रहा है ना, वो परमेश्वर एक समय में सुखा देगा, लेकिन ये जो समुद्र है, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित शुद्ध वाक्य तक अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो आपने पूरा समुद्र को तैर लिया है। हालेलुया। लेकिन प्रकाशित वाक्य से उत्पत्ति तो फिर से आप वापस आए ना, आप पूरा समुद्र को ना तैर लिया है और पूरा समुद्र को आपने नाप लिया है, और उसके अंदर क्या खूबी है, क्या खराबी है, हर चीज आपने अनुभव कर लिया है। और उसके द्वारा परमेश्वर कहता है, तेरे ज्ञान के द्वारा मैं तुझे चलाऊंगा। प्रभु के ज्ञान के द्वारा अलग बात है, लेकिन आपके ज्ञान के द्वारा अलग बात है। आज दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं, बोलते हैं पैसावान लोग, वो कौन है मालूम है? ज्ञानवान लोग। ज्ञान वाले लोगों को मालूम है, वो लोगों ने मार्केट को पकड़ा, मार्केट को देखा, मार्केट को आजमाया, और जहां पैसा डालना वहां डाला, और उनको पैसा आ गया। ये जानकारी वो लोगों ने हासिल किया। आज दुनिया में देखिए, आज कई सारे अमीर लोग बैठे हैं। क्यों? कैसे बैठे वो लोग? आपके जैसे बैठे नहीं, वो लोगों ने आजमाया। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपने आजमाया नहीं, ये समुद्र है, इस समुद्र के अंदर आपको तैरना चाहिए, तभी परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलेगा। कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा आपको मालूम पड़ जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जहाँ शैतान काम करेगा और परमेश्वर काम करेगा, वो सबको जानकारी हासिल कर लेगा ना, आप सही मार्ग में चलोगे। ये बाइबल का जानकारी नहीं है तो कभी भी परमेश्वर के साथ तो चल नहीं सकेगा, क्योंकि बाइबल का जानकारी होना जरूरी है। हालेलुया। ये समुद्र है, और ये समुद्र इतना गहराई है, इसको नाप नहीं सकते। ये समुद्र का भी नाप लिया गहराई, मन में ये दिख रहा है, वो समुद्र की गहराई को लोगों ने नाप लिया। साइंटिफिक लोग आज भी नाप रहे हैं, वो नाप के मिल गया उनको कितना गहराई है। सबसे ज्यादा गहराई कहाँ पर उनको मालूम है, लेकिन बाइबल का गहराई को किसी ने क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नाप नहीं सकता। बाइबल को पढ़ो, ये समुद्र है, आज हम तैरोगे ना तो भी नहीं डूबोगे। मालूम है, इजराइल में एक समुद्र है, इजराइल में एक समुद्र है, लेकिन हम जाते हो ना, पत्थर भी डालोगे ना ऊपर आता है, पत्थर भी डालोगे ना ऊपर आता है, तो कितना भी अंदर जाओ डूबेगा नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? चमत्कार है। ये प्रभु का वचन है, इसमें कभी नष्ट नहीं होगा, इसमें से तुम ऊपर आओगे, ऊंचा आओगे, नामचीन लोगों में से बैठोगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को तो निकालोगे जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए उनको सामने लाओगे, और नामचीन लोगों से। मालूम है, परमेश्वर इसमें बुद्धि ज्ञान इतना समझ भर के रखा है, और ये प्राप्त कर लिया ना, आप नीचे नहीं रहोगे, ऊपर रहोगे, और नामचीन लोगों में रहोगे। आपके जीवन के सौगंध बाइबल बताती है कि तो कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी।
हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। आमेन, हालेलुया। भजन संगीता 91 निकाले। हालेलुया, आमेन। सुरक्षा जब आता है तो हमें और कहीं जाना नहीं चाहिए। आमेन। हेलो, ओ बाबा, ये बाबा, ओरे बाबा, हीरे बाबा। हेलो, संकट आते हैं तो वो बाबा, ये बाबा। प्रार्थना में कितना बार गया, कुछ नहीं हुआ। आई विल ट्राई दे, मैं वहां पर कोशिश करूंगा, नहीं हो पाएगा। हम इसको पूरा पढ़ेंगे आज। हालेलुया। जो परम प्रधान के चाहे स्थानों में बैठे रहे, वो सर्वशक्ति की इच्छा है ना, सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। देखिए सुरक्षा वहां पर है, लेकिन आप मांग रहे हैं वहां, ये डॉक्टर का ठीक नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाओ। हेलो, ये डॉक्टर खड़बड़ बोलता है, लेकिन वो डॉक्टर मीठा बोलता है, चलो वो डॉक्टर के पास जाएगा। सबसे बड़ा डॉक्टर आपके पास है, आपके घर में है। हालेलुया, जिसका नाम यीशु है। वो पूरा क्लिनिक खोल के रखा है, पूरा हॉस्पिटल थिएटर है उसके पास, आपके घर में। ऑपरेशन थिएटर है आपके पास, जो भी चाहिए आपको रिपेयरिंग कर सकता है। उसके पास सारा हथियार है, चाकू है, कैंची है, जहां जो भी चीज है। इब्रानी 4:12 आपके लिए ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली चीजें है। हेलो, इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। जब तुम हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में घर में बैठे रहोगे ना, सोते रहोगे, परमेश्वर का वचन इब्रानी 4:12 को कहोगे ना, परमेश्वर का वचन आती है जीवित, और कैंची गिंची सब लेती है, और क्या करती है, प्रभाव से काम करती है। जीवित है, प्रभाव से काम करती है, और तलवार के समान उसको बना देती है, और उसको अंदर से जाकर क्या करती है, बिना निशाना दिए हुए ऑपरेशन करके वापस लौटाती है। अब बोला, अरे मैं पहले सोया, बीमारी में था, लेकिन थोड़ा तकलीफ था, लेकिन अब इब्रानी 4:12 को बोल के मैं सो गया रात को प्रार्थना करके, सुबह उठा तो सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। भाग रहे यहाँ वहां, विश्वास से लोग भाग रहे, प्रार्थना कर रहे वहां पे, प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो नहीं। प्रभु कहता है यहाँ पर, सुन रहे हैं आप? हेलो, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा। सुरक्षा आपको मिलती है भरोसा से। आपने बैंक में इतना पैसा जमा करके रखा है, हेलो, किस वजह से? बोलो ना, हाँ बोलेगा तो मालूम पड़ जाएगा पैसा है करके, कोई भी लाता नहीं सर को। हेलो, नहीं है तो भी बोलो, हाँ बैंक में मेरा पैसा है, यीशु के नाम में आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये विश्वास का है, हम विश्वास में जी रहे हैं। मुझे विश्वास है एक दिन हमारा बैंक में इतना पैसा आएगा, हमारा कलीसिया बन जाएगी, यीशु के नाम में वो इमारत बन जाएगी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत से हमारे अकाउंट में डालेगा। जैसे वो आएगा तुरंत मैं निकाल दूंगा, रखेगा नहीं वहां पर। आमीन। बाहर गांव में परमेश्वर का दास से भविष्यवाणी किया। आमीन। उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, एक औरत थी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, वो बहुत दुखी थी, और उसके पास जो भी था दशमांश दान में डाल दिया। जो भी था उसके पास जाने का भी पैसा नहीं, लेकिन उसने विश्वास के द्वारा डाल दिया। वचन सुन रही थी, वचन सुनते सुनते विश्वास आ गया और वो डाल दिया। और डालने के बाद है ना, जब भविष्यवाणी करने लगा, परमेश्वर का दास ने कहा, मैडम यू गो एंड चेक योर बैंक अकाउंट। उसने कहा जाकर अपना बैंक अकाउंट चेक करो कि परमेश्वर ने तेरे बैंक में डाला है। और उसने ये भी सावधान किया, व्हेन यू गो इमीडिएटली रिमूव दैट मनी। अगर जा रहे हैं ना बैंक में तो तुरंत पैसे को निकाल देना, क्योंकि वो परमेश्वर ने तुझे दिया है।
विश्वास में गई, बैंक में देखा तो अपडेट किया ना तो पैसा उसके अंदर आ गया, जीरो अकाउंट में था, पैसा आ गया, लेकिन उसने तुरंत उससे पैसा निकाल लिया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। कार्य तुरंत होता है, भरोसा। हालेलुया। भरोसा होना, भरोसा रखना सीखना, हम सीखना चाहिए भरोसा रखना। भरोसा नहीं है, हम जी नहीं सकते प्रभु के साथ। प्रभु किसके साथ चलता है? प्रभु किसके साथ चलता है? प्रभु विश्वास हुए लोगों के साथ चलता है और भरोसेमंद लोगों के साथ चलता है। कभी उसको धोखा देने वाले लोगों के साथ परमेश्वर कभी नहीं चलता। हाँ, शिष्यों में एक था धोखा देने वाला, लेकिन वो प्लान का योजना था, परमेश्वर की योजना था वो रखने का, नहीं तो कभी नहीं रखता वो। परमेश्वर कभी भी उसका राज्य में बिना भरोसा वाले को कभी नहीं रखता। आप अपने घर में चोर को रखेंगे क्या? हेलो, चोर को रखोगे और बोलेगे मेरा देखो इधर है ना, इधर इधर मेरा पैसा रखा है, क्या बोलेगा? अच्छा, कल साफ हो जाएगा मन में क्या। लेकिन परमेश्वर रखा, क्यों? परमेश्वर को मालूम था ये चीजें होने वाली है। भरोसा। हालेलुया। मैं भरोसा रखूंगा, वो तुझे बेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आप मुझे बताओ सुरक्षा कहाँ है? आज इंसान को छू नहीं पा रहा। आज जानवर लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम सबसे बड़ा नसीब वाले लोग हैं, हम सबसे बड़ा पुण्य वाले लोग हैं, जो इंसान अपने आप को छू नहीं पा रहा, लेकिन हम एक दूसरे को रगड़ रहे हैं यहाँ पर। जानवर साहब, हेलो, आज सबसे अच्छा सुरक्षित आज जानवर है मालूम है? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो विपत्ति नहीं आती, वो चीजें नहीं आई जो इंसान के ऊपर आई आज। इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए, समय बदल सकता है। आज तुम्हारा समय है, कल तुम्हारा समय बदल सकता है। आज तुम जो चीजों में घमंड कर रहे हैं ना, वो बदल सकता है। आज मैं देख रहा हूँ ना, दुनिया में कोई भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। नीति वचन के बाद एक किताब आता है, श्रेष्ठ गीत कहते हैं उसको, कभी पढ़ा करना आप। हेलो, सपोपदेश गाते हैं ना, सपोपदेश आता है। श्रेष्ठ गीत प्रेम का गीत है, प्रेम एक है ना, एक प्रेम करने वाले का गीत है वो श्रेष्ठ गीत। लेकिन सपोपदेश है ना, वहां पर लिखा है ये पृथ्वी में स्वर्ग से नीचे जो भी होता है सब कोई स्थिर नहीं, कोई काम का नहीं। अमीर व्यक्ति को भी उतना ही मिलने वाला है, गरीब व्यक्ति को भी उतना ही मिलने वाला है। जो ज्यादा बटोरा उसके लिए उतना ही मिला, जो कम बटोरा उसके लिए भी उतना ही मिला। ये दुनिया में होने वाला है। हेलो, कुछ कह रहा हूं मैं आपको? आमीन। वो तुझे बहलियों के जाल से महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हेलो, ये उदाहरण मैंने आपको दिया था मुर्गी का। और तो उसके पैरों के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा, सुरक्षा पाएगा। You will be protected by God. The strong hand will come unto you and He will protect you. आपको मालूम है, अगर बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मेरा हाथ बलवान होना जरूरी है। मेरा हाथ सामर्थ होना चाहिए इसको सुरक्षा देने के लिए। अगर मेरा हाथ अगर कमजोर है इसको सुरक्षा देने के लिए, तो इसको उड़ा ले जाएगी, क्योंकि मुझे सुरक्षा देना। इसके लिए कभी किसी की झूठा वादा मत करना, जो नहीं होता है वो मत करना, जो होता है तुम्हारा कैपेसिटी में है उसको तुम करो। सुन रहे? तुम्हारा ताकत से बढ़कर किसी को दावा मत करना, उदाहरण मत देना। आमीन। और परमेश्वर ही खुद उदाहरण दे सकता है, क्योंकि वो सर्वानुभावी परमेश्वर है। अगम में ज्योति में रहने वाला प्रभु सदा काल के लिए जीवित है। वो पुनाता और अंत है, वो आदि और अंत है, शुरुआत वही, सब कुछ है वही। हालेलुया, वो कर सकता है। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झिलम ठहरेगी। ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है।
मैं पढ़ लेता हूं पूरा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपने आंखों के सामने दुष्टों को दुष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा जो तेरे विरुद्ध में बनाए गए थे। हालेलुया। ये यहोवा तू मेरे शरण स्थान ठहरा है, तू जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरा पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। उसने जो तुझसे है ना, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। याद रखना हमेशा, सुरक्षा नाम को जानने से आता है, पहचानने में से आता है, भरोसे में आता है। ये सब चीजें एलिमेंट्स हैं, प्रभु को सुगंध आने वाले चीजें। हालेलुया। जब वो मुझको पुकारेगा तब वो सुनेगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसके बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसकी दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा यीशु के नाम से। कुछ एलिमेंट्स है, कुछ चीज है परमेश्वर को देना पड़ता है। वो है भरोसा, विश्वास, हालेलुया, स्नेह, प्रेम। हेलो, मैं कुछ कह रहा आपको। हालेलुया। प्रेम, भरोसा, विश्वास। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर ने क्या वादा किया, उसने जो मुझे स्नेह किया है, प्रेम किया है। अभी मुझे बताओ आपका प्रेम कितना गहरा है प्रभु के साथ। दरिया के पीछे, दरिया के किनारे जब पानी आता है ना, मजा आ गया। अब फिर घर में आके क्या बोलते हैं मालूम है, आज मैं समुद्र में गया था, पानी में गया था, लेकिन ये नहीं बोलता कि पानी किधर तक गया था। समझ में आ रहा है? समुद्र के तट में खड़ा होकर वो लहरे के ऊपर पैर रख के आके घर में ये बोलने से नहीं होता कि मैं पानी में गया था। पानी में गया बोला तो अंदर तक गया। कहाँ तक गया था? मैं अंदर जाके नहा के आया। प्रेम ऐसे होता है, ऊपर से दिखाने से नहीं होता। मैंने प्रेम यीशु से प्रेम किया, प्रेम किया। प्रभु कहता है कितना तक किया? समय पर तुम गायब हो जाते हो। जब परमेश्वर को जरूरत पड़ता है तुम गायब हो जाते हो। कौन सा प्रेम है? परमेश्वर को हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। परमेश्वर के भवन में जो भी जरूरत पड़ता है उसके लिए तुम तैयार रहना चाहिए। उसको प्रेम कहते हैं। हेलो, मालूम है आपको? सबसे पहले बात, तुम गरीबी से बाहर। मालूम है? प्रभु के भवन में राजा लोग आएंगे। बोलो मैं राजा हूँ। बस 2-4 लोगों के मुंह से निकलते राजा, और बस और बाकी सब फकीर लोग। ऐसा हो सकता है? बोलो मैं राजा हूँ। जब भी हम कुछ बोलेंगे उसको रिप्लाई में अच्छी तरह से करना। अगर नहीं करना है तो पहले बोल देना मैं नहीं जवाब दूंगा, फिर मेरे को फोर्स मत करना। सबसे पहले परमेश्वर कहता है तो अमीरता में आओ। काम धंधे वाले बन जाओ, पैसा हाथ में रहे तो जाते आते समय तेरे हाथ में पैसा बनी रहे, तो पैसे का मोहताज में ना बनो। क्योंकि परमेश्वर जो स्नेह करता है सबसे पहला उसको दान देता है। क्या दान देता है मालूम है? आशीष का दान देता है। जब परमेश्वर उसको धन संपत्ति देता, क्यों परमेश्वर देता मालूम है? सबसे पहला क्योंकि उसके नाम की खातिर। हेलो, मालूम है आपको? उसके नाम के खातिर। अभी आपके घर में किसी का शादी हो रहा है, अभी लड़का या लड़की कोई गरीब खानदान की हो सकता है, आप नामचीन लोगों में से हैं, आपका लड़की लड़का ने किसी ने प्रेम कर लिया है और जिद पकड़ के बैठा है, जिद पकड़ के बैठी है, मैं करूंगी तो उससे करूंगी, और मैं करेगा तो उससे करूंगी, मैं करेगा तो उससे ही करूंगा। अभी आप क्या करेंगे? एक आप ठहरे अमीर और वो ठहरे गरीब। अब क्या करेंगे? लोगों के सामने आपको शादी भी कराना है, बच्चे की इच्छा पूरी करना है, एकलौता बेटा है, एकलौता बेटी है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण परमेश्वर हमें देता है।
अब सोसाइटी में आपका नाम है, आपका नाम नहीं, नाक नहीं काटना है, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे से पीछे से उनके बातचीत मीटिंग बिठाएंगे, बोलेंगे अब आपका बेटे से शादी कराने के लिए तैयार है, मेरे बेटे ने प्रेम किया है, लेकिन हमारा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम जो बोलेंगे वैसे करना। क्या है? हम सबको बोलेंगे ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़की है, वो बहुत पैसे वाली है। लड़का वाले बोल रहे लड़की को, तुमको मान के चलना, सब चीजें जरूरत है हम पूरा करेंगे, कपड़ा से लेकर घर तक हर चीजें। आमीन। शादी होने तक हम आपको वो फ्लैट देंगे, वो फ्लैट में आप रहना, खाना पीना, कपड़ा गिड़ा, हर चीजें पहनना। हेलो, क्यों नाक कटना नहीं चाहिए? आप अमीर जो ठहरे, नाम कट रहे, इज्जत सोसाइटी में जा रहे हैं, प्रेम करके बैठा है, क्या करेगा? लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन लोगों को वहां पर रख दिया और लोग आए, मेहमान लोग आए, मिले, उनके घर में भी गए, मिले, बातचीत कर रहे, हाँ अच्छा घराने के हैं, पैसा वाले का घराने के हैं, कर सकते हो, हम भी खुश हैं, आप भी खुश है, सब कुछ शान अच्छे से हो गई, आपके नाम के हिसाब से बराबर हो गए। तो क्या हुआ? अच्छा हुआ कि नहीं? क्यों? आपके हैसियत से उसका शादी हो गई। फिर बाद में क्या हुआ? शादी होने के बाद घर में लाया, वो सब गांव में चले गए। कहां से आए थे? गांव से तो आए थे। हेलो, ये कहां तक था? खाली शादी तक था, उसके बाद चले गए वो लोग अपने गांव। लड़की वाले लड़की को लाया, अपने घर में रख लिया, अपने घर में जी रहे वो लोग ऐसे। इसी तरह से परमेश्वर भी क्या करता है, अपनी महिमा के धन से तेरे जरूरत को पूरा करता है, ताकि यीशु का नाम बदनाम ना हो, उसके राज का बदनाम ना हो, उसका पहचान के बदनाम ना हो। इस कारण आपको नीचे से ऊपर तक लाना चाहता है, लेकिन हमें खड़ा होकर ऊपर आना प्रयत्न करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए परमेश्वर के साथ। प्रभु जो तू देगा उसको ईमानदारी से मैं लूंगा। हेलो, क्योंकि वो अमीर का है परमेश्वर, अमीर का परमेश्वर है। तुमको पहले परमेश्वर क्या करता है? जमीन से तुझे ऊंचा उठाएगा, उसके नाम तक लाएगा। जब तो किसी के सामने प्रचार करने जाओगे ना, तुम्हारा रूपरेख भी देखेगा, देखेगा प्रचार करने आया है, कैसा जी रहा है। सुन रहे? हालेलुया। अमीरता का मतलब ये नहीं कि नोट बरसाएगा, अमीरता का मतलब है तेरा शरीर में भले चंगे रहोगे। हेलो, तुम्हारे सुकड़े हुए हड्डी फस्ट पुष्ट हो जाएगा, तेरा घर बदलेगा, तेरा नाम बदलेगा यीशु के नाम से, तुम्हारा रवैया बदलेगा, सोच। देखिए, सब चीजें बदलना कहां से? बाहर से नहीं, अंदरूनी से। हमारा परमेश्वर बाहर का नहीं है, अंदरूनी का परमेश्वर है। जब अंदर से बदलता है ना, बाहर अपने आप निकाल आता है। जब गुलाब का फूल जब खिलने लगता है, पहले वो उगता है, फूल अलग कलम लाती है, तो अंकुर लाती है, उसके बाद में फटती है, फिर बाद में वो दिखाई देती है। हालेलुया। इसी तरह समान परमेश्वर हमें जमीन पे डालता है, उसकी समान बनाता है। कुछ सुन रहे ध्यान से आप? हालेलुया। क्या जोरदार ताली बजा सकते प्रभु यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए? कभी बोलना ना। हालेलुया। ये मैंने बनाए हुए नहीं है, पकाए हुए नहीं है, ये हमारा अंदर से निकलने वाला वचन है, पवित्र आत्मा दे रहा है। मैंने कोई तैयारी नहीं की है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का वचन अटल है। इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर स्नेह। देखिए, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा? प्रेम। प्रेम की वजह से परमेश्वर आपको जमीन से ऊपर उठाएगा। लेकिन आज अगर हम वैसे का वैसे रहेंगे, परमेश्वर बोलता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकता, ज्यादा समय में तुझे सराहने से, क्योंकि तुम उठना नहीं चाहते हो। मेरे समय में उठ जाओ, प्रभु कहता है। गेट अप एंड आई से, प्रभु कहता है गेट अप एंड आई से। जब मैं बोलूंगा तब उठ जाना, प्रभु कहता है, और उसी में आपका भलाई है, हमारा भलाई है। हालेलुया। स्नेह, धीरज, ये भी है। हेलो, स्नेह, प्रेम, धीरज, नम्रता। हेलो, समझ में आ रहे हैं? और परमेश्वर को जानना, ये सब चीजें परमेश्वर को हमारे सुरक्षा के लिए ना पुख्ता सबूत बन जाता है। सुन रहे आप?
हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार मैं कह रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर ये वचनों के द्वारा अनगिनत लोगों को आशीषित करेगा। हम कभी भी महिमा नहीं चाहते हैं। हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में या यूट्यूब में हमारा फॉलोवर बढ़े, ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं किसी का भी जिंदगी में ये वचन जाए और वो बदल जाए। हालेलुया। हमें किसी के फॉलोवर की जरूरत नहीं है। अगर फॉलो करेगा तो यीशु का फॉलो करो। हालेलुया। ना कि मनुष्य का। हम फॉलोवर से खुश नहीं होते हैं, हम परमेश्वर से खुश होते हैं जो उसके वचनों से हमें दिया गया है। हालेलुया। और जो तुम सुन गया ना, तुम समझ लिया ना, और तुम प्रभु को मान लिया ना, ये सबसे बड़ा तोहफा है परमेश्वर ने हमें दिया। ये इनाम है हमारे लिए, और इससे बढ़कर और हमें कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हम दिन और रात परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा करने के लिए भी है ना बहुत कुछ दाम लगता है। हेलो, सुन रहे? ये सेवा करने के लिए बलिदान लगता है। आज हमारा परिवार को हमने बलि चढ़ाया, ये वेदी के सामने रखते हुए हमारे परिवार को बलि चढ़ाया। हमें मालूम है हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे, हम कैसे कर रहे, हमें मालूम है, लेकिन परमेश्वर हमारा मस्तक है, हमारा सुरक्षा। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर जरूरत के समय में हमारे पास आता है, सुरक्षा देता है, हर एक जरूरतें पूरी करता है, और मालूम है कोई चीज की कमी नहीं होने देता। आमीन। उमड़ता हुआ रहता है। इसके लिए जब हम प्रभु की सेवा करने लगे, जब हम उतार पाए, तो हमें मालूम पड़ गया कि यीशु ने मुझे जीवन दिया है। उस दिन से लेकर हमने कभी पीछे नहीं हटा, और हमें मालूम पड़ गया है कि हम प्रभु के साथ चलना है तो ये चीज़ों की ज़रूरत है। प्रेम, धीरज, नम्रता, सहनशीलता, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आना जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे की सहभागिता, जैसा कि मैंने चिट्ठियों के उदाहरण दी है ना, ये अगर हमारे अंदर रहेगा ना, तो कहीं भी जाएगा दुनिया में तो कभी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। हमने इस समुद्र में डुबकी मारा है। अभी ये मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने वचन के अंदर डुबकी मारा? ये वो समुद्र है, ये परमेश्वर का वचन एक समुद्र के समान है। जो इसके अंदर डुबकी मारता है, इसको समझ लेता है, इसके गहराई को, वो कभी है ना बुद्धि ज्ञान से वंचित नहीं रहेगा, काम का मोहताज नहीं रहेगा। हेलो, नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता, पैसे को ढूंढना नहीं पड़ता, हर जरूरत में पूरी करे जाते हैं। बाइबल बताते हैं, तूने मुझे जान लिया है, तूने मुझे, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण वचन ये लिखा है, देखो। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे चुना। सुरक्षा, प्रोटेक्शन। उत्पत्ति 15 में अब्राहम को परमेश्वर ने, मालूम है, अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 में आकर उसने कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल और सुरक्षा, मैं ढाल हूं तेरा। प्रभु ने कहा, क्यों कहा मालूम है? क्योंकि उसने 75 साल में बुलाया ना, वो 25 साल विश्वास योग्यता से वो चल, कितना साल? 25 साल वो विश्वास योग्यता से चल रहा था, और परमेश्वर आया और उसको वादा किया। कहा, बच्चे को वादा करने से पहले उसे ही कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं और मैं तेरा ढाल हूं, सुरक्षा। क्योंकि तूने हर परेशानी से तू बाहर आया है, हर परेशानी से होकर तो चल रहा है, इसके लिए मैं तुझे आकर वादा करता हूं, मैं तेरा ढाल बनूंगा। आज प्रभु भी आपको ये वचन कह रहा है, मैं तेरा ढाल बनूंगा। हालेलुया। आमीन। उसने जो मुझसे स्नेह की, इसके लिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उठिए आप यीशु के नाम से, उठ जाइए प्रभु के नाम से, उठिए। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, राइज अप फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपकी सुरक्षा जगह आपके लिए नहीं है, वो सुरक्षा नहीं, वो खतरा जगह है। जहां पर प्रभु बोल रहे उठो, तो उठ जाओ। हालेलुया। आमीन। ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। कितने लोग जान गए? जानना मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह प्रभु है।
कल इतना ही काफी नहीं यीशु मसीह प्रभु है। जानने का मतलब है आई एक्नॉलेज हिम, आई एम फुल्ली अंडरस्टैंड। सुन रहे, संपूर्ण रीति से मैं समझ गया, मैं अभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। उसका मतलब ये है मैं जान गया हूं मेरे सामने कौन है, जो मेरे सामने से होके जा रहा है वो कौन है, वो मैं जान गया हूं। मैं उसके पीछे हो लूंगा, पीछे नहीं। इट्स वेरी पावरफुल। समझना बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। नाम जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसके दिखे। जानना पहचान हो जाने के बाद समझ जाएंगे तो पुकारेगा ना तुरंत। आमीन। पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। आज कई सारे लोग कोई ना कोई संकट में है, लेकिन प्रभु आश्वासन दे रहा है और भविष्यवाणी कर रहे हैं, आई एम विथ यू, मैं हूं तुम्हारा साथ, आई एम अ प्रोटेक्टर। हालेलुया, आई एम योर शील्ड। तुम्हें हथियार डालने की जरूरत नहीं, मैं तेरा हथियार हूं। जो विरोधी बाण चलाएगा ना, सबसे पहले मुझे सामना करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं और कोई भी अंधकार का ताकत है जो यीशु का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु के नाम से हर एक बदरूनी आत्मा एक कांपती है, हर एक दुष्ट आत्मा कांपती है और अपना जगह छोड़ के चले जाते हैं। हमको परमेश्वर ने राजमार्ग बनाया है, जहां भी हम जाते हैं ना हमारे लिए राजमार्ग खुलता है। क्यों राजमार्ग खुलता है मालूम है? रेड कारपेट होता है। क्यों मालूम है? ये संसार में नहीं दिखता, आत्मिक राज्य में दिखता है रेड कारपेट। हेलो, रेड कारपेट का मतलब क्या मालूम है? राजा आने वाले को तैयारी करने वाला रास्ता होता है रेड कारपेट। और हम जाते हैं ना, दुष्ट आत्मा निकालते हैं बाजू से, रास्ता खोलते हैं, इनको जाने दो, इनको विरोधी मत करो। इनको विरोधी करेगा तो हम जो भी किसको भी पकड़ के रखा है ना, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। शैतान को हमें शैतान से लड़ने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन हमारे रास्ते में जो बाधा आती है उसको तोड़ना। अभी उदाहरण कर, जंगल में आप जा रहे हैं, कोई था आपके हाथ में, अभी इस रास्ते से जाना है, छोटे छोटे झाड़ जो पौधे है ना आपको रोक रहे हैं, तो आपको क्या करोगे? काटोगे ना, क्योंकि रास्ते में रास्ता करना है। वैसे ही प्रभु का राज्य में भी जाते समय कोई भी अड़चन आती है, परमेश्वर का हथियार से उसको काटना है और आगे बढ़ना है, रास्ता बनाना है। हालेलुया। वो प्रभु कहता है वो मैं रहूं, संकट में संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बचाता है परमेश्वर, सुरक्षा बचाता है। हालेलुया। मैं उसकी दीर्घायु से मालूम है दीर्घायु किसको होता है? आप मरेंगे नहीं, अब जिएंगे। आप मरेंगे नहीं, अब जिएंगे, क्योंकि प्रभु का वादा है। प्रभु कहता है तुम जिएगा और दीर्घायु से जिएगा। और जीना सीख लो, जीना सीख लो कि आप जियोगे, आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वादा है। अगर कोई मरने की इच्छा रख रहा है तो उसको कहता हूं तू जिएगा, क्योंकि प्रभु का इच्छा है तू जिएगा, तू नहीं मरेगा। अगर प्रभु ने ठान लिया है कि तू जिएगा, तू दीर्घायु से जिएगा, तो कोई भी मौत आपके विरुद्ध में नहीं आ सकती, कोई भी अंधकार की ताकत है तेरे विरुद्ध में आ सकती, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकती, कोई महामारी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप दीर्घायु से जिएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। और अपने किए उद्धार का दर्शन देखिए, परमेश्वर ने एक उद्धार रखा है, वो उद्धार का दर्शन परमेश्वर आपको दिखाएगा, लेकिन आपको जीना पड़ेगा। आप नकार नहीं कर सकते जीने के लिए, आपको जीना स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जीना इसी का नाम है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे जीने का एक नाम है, वो यीशु मसीह है। क्यों नाम उस नाम को ऊंचे उठा सके? कृपया आप खड़े हो सकते हैं प्रभु का महिमा के लिए। प्रभु आपसे बात कर रहा है इस समय में, आप बिना आवाज किए खड़े हो जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह दे इस समय में। हालेलुया। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। आज वो सुरक्षा के इसमें आ चुके हैं आप। आज यहाँ पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और यकीन दिला रहा है कि तुम सुरक्षा में हो। हालेलुया। हम सुरक्षा में हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम सुरक्षा में है प्रभु जी, तेरे सुरक्षा में है प्रभु जी। यू आर माई प्रोटेक्टर लॉर्ड, यू आर माई गाइडर लॉर्ड, यू आर माई हीलर लॉर्ड, हालेलुया, यू आर माई सेवियर इन जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर खड़े हुए लोग, ऑनलाइन में देखने वाले सभी लोगों के लिए हम आपको धन्य है, हम शुक्रगुजार है परमेश्वर, उन सब के लिए जो वो लोग देख रहे परमेश्वर, और वो आपके वचन को सुन रहे परमेश्वर, आपके नाम को महिमा में कर रहे प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक को अनुग्रह दे, कृपा दे, हर एक को आशीषित कर परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर सुरक्षा दे प्रभु, यीशु के नाम में। जो असुरक्षा महसूस कर रहा है उनको सुरक्षा दे यीशु, हालेलुया, ताकि वो सुरक्षा अनुभव करे प्रभु जी। तुझ में सुरक्षित है प्रभु, तुझ में परमेश्वर हालेलुया आशीषित है, तुझ में बरकत है परमेश्वर, तुझ में उन्नति है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद, सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। धन्यवाद देते, हमारी प्रार्थना को सुना, हर एक वचन को अपने भविष्यवाणी के रूप में हमारे दिल में बोया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद। आज फिर से एक विश्वास हमारा बड़ा है प्रभु, आज हम निडरता से खड़ा होकर आपको पहला आगे रखेंगे प्रभु, बाकी सब कुछ पीछे होगा प्रभु, क्योंकि यीशु के सिवाय कुछ भी वो परमेश्वर मुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु के साथ सब कुछ मुमकिन है। यीशु के नाम धन्यवाद प्रभु, सारा महिमा गौरव हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। एक अर्पण को लेंगे हम लोग, उत्तम से उत्तम अर्पण प्रभु के भवन में देना, ताकि परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर उठा सके। ये एक साने है आपको नीचे से ऊंचे उठाने के लिए। परमेश्वर कभी भी बैठे हुए लोगों को उठाता नहीं, लेकिन जो उठने का प्रयत्न करते हैं, जो देने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अब परमेश्वर का महिमा करने के द्वारा, तो परमेश्वर उनको उठाता है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्राण की रक्षा, निकलो मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकलो मेरे घर की सुरक्षा। कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम निकलो मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम निकलो मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो गया दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में अब हो दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकलो मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, निकलो मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना में गिरे हुए हैं, स्वर्ग के पिता में दबे हुए हैं, स्वर्ग के नाम में गिरे हुए हैं, स्वर्ग के पिता में दबे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, निकलो मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, निकलो मेरे घर की सुरक्षा। हुए यीशु के नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, करते यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों और नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, निकलो मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, निकलो मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट अब आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकलो मेरे घर की सुरक्षा। बोले
सुरक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया। हम हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी विश्वास वाले बोए हैं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी, और तेरे सेवा में बढ़ाने के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सबके लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी कि कलीसिया को आपने चलाया, इस सब्बत दिन में हमें आने के लिए अनुग्रह दी, इसके लिए मैं धन्यवाद। हम धन्यवाद देते आज जो भी हमने माना है विश्वास के द्वारा, और वो प्रभु जो सुरक्षा के ऊपर हमने परमेश्वर वचन के साथ सीखा प्रभु, और उसको अनुग्रह दे परमेश्वर, उसको याद रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हर एक घर में प्रभु तेरा जीवन का वचन को हर एक घर में लगाने के लिए अनुग्रह दो, उसे घोषणा करने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी। जैसे हम इस सप्ताह में जहाँ भी जाएंगे आएंगे, आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनेगी, आपकी प्रोटेक्शन हमारे ऊपर रहेगी प्रभु जी। आप प्रभु हमारा परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में चलाओगे प्रभु जी, आपके सारे आशीष हमारे ऊपर बनी रहेगी, आपका लहू का बाड़ा हमारे ऊपर रहेगा प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। इस सभा को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपने चलाया, इसके लिए रात लाख कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको आशीषित किया है, आपने वचन से भर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। हम घर में जाते हैं आशीष होकर प्रभु जी, चंगाई पाकर छुटकारा पाकर जा रहे प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। आप हमारे साथ जा रहे हो प्रभु हमारे घर में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। शालोम और जय मसीह।